भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। देश के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के बाजारों में भी दिवाली पर्व को लेकर भीड़ उमड़नी शुरू हो। वहीं बाजारों में भीड़ देखकर दुकानदारों के भी चेहरे खिल उठे हैं और दुकानदारों ने कहा कि कोरोना काल के बाद इस बार दिवाली पर उन्हें अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। इस बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि चाइनीज चीजों को पूर्ण तौर पर बैन कर देना चाहिए और हाथों से बनी चीजों को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि हाथों से बनाने वाले लोगों का कारोबार कम होता जा रहा है और उनके ऊपर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बार अपने आसपास के रहने वाले लोगों से ही मिट्टी के बने हुए दिए एवं अन्य सामान खरीदें और उन गरीब परिवारों का भी रोजगार चल सके और अब हमारे बच्चों को भी अपनी संस्कृति के बारे में पता चले कि आखिर दिए क्या होते थे। लोगों का कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति नहीं बताएंगे तो वह अपनी संस्कृति से दूर होते चले जाएंगे। स्थानीय लोगों ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि हाथों से बने ही सामान को खरीदें ताकि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों का भी कारोबार बढ़ सके और वह भी अपने परिवार के साथ दीपावली पर खुशियां मना सके। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बार दीपावली और भी खुशियां लेकर आएगी, क्योंकि इस दीपावली पर अयोध्या में पिछली बार की भांति इस बार 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और भगवान राम 22 तारीख को गृह प्रवेश करेंगे। देखो, चाइनीज तो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी संस्कृति को, सभ्यता को जो हमने अपने उसके आगे के लिए जो चला के रखना है, इसके लिए हमारे नगर परिषद की तरफ से सीओ मैम है, इन्होंने भी अपने स्वयं सहायता समूह की लेडीज़ को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अपने जो कल्चर चला हुआ है, मिट्टी के बर्तन, दिए, जो भी है, मूर्तियाँ वगैरह सब अपने ग्रुप्स की लेडीज़ ने तैयार करके खुद बेच रहे। हम तो सबको यही देंगे कि अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए अपने मिट्टी के दिए है जो अपने मोमबत्ती वगैरह खुद तैयार करके स्टॉल लगा के तब बेच रहे हैं और लोगों को भी हिदायत दे रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल जी, रोजगार भी मिल रहा है और एक जो हमारी संस्कृति है वो भी कायम रह रही है, अपने चल रही है आगे। तो सर कितनी लेडीज़ का है? हमारे यहाँ कम से कम 10 स्टॉल लगे हैं। 10 स्टॉल लगे हैं। किसी ने अपने कोई बना रखे बर्तन तैयार कर रखे हैं, किसी ने दिए तैयार कर रखे हैं, कोई मोमबत्ती तैयार कर रखे, कोई अपने कपड़े के वो बना के बच्चों के सेट बना के बेच रही है। तो मोमबत्ती भी सर मिट्टी? बिल्कुल नहीं, मोमबत्ती तो जैसे ये होती है ना, वैक्स होती है, वैक्स की बना के मोड़ में डाल के वैसे तैयार की हुई है। मतलब इसके दिए में डाल के ना, मिट्टी के दिए में वैक्स डाल के उसके अपने आप तैयार किए है। दिया मिट्टी का ही है। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, बजरंग दल जिला संयोजक। सबसे पहले जैसा कि पता ही है, दीपावली का त्यौहार जो है 2-3 दिन बाद आने वाला है, तो सभी से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि जो दीपावली का त्यौहार है, हमारा संस्कृति जो है मिट्टी के दियों से ही जलाकर मनाया जाए, चाइनीज लड़ियाँ ना जलाएं। अब जैसे देखा है कि अयोध्या में भी पिछली बार 17 लाख दिए जला करके दीपावली मनाई गई थी। इस बार 21 लाख दिए जलाए जा रहे हैं दीपावली के उपलक्ष्य में और 22 तारीख को उसका गृह प्रवेश है प्रभु श्री राम जी का। तो कृपया यही प्रार्थना रहेगी कि मिट्टी के दिए जलाएं और इससे हमारे जो है कुम्हार भाई है, इन्हें भी रोज़गार मिलेगा। इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने भी दीपावली का त्यौहार मनाना है। तो कृपया यही दिए जलाएं और चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार करें। मेरा ये मानना है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, बजाय कि हम चाइनीज़ सामान लें। हमें अपने जो लोकल कारीगर हैं, कुम्हार हैं, इतनी मेहनत करके इतने प्यार से चीज़ें बनाते हैं, हमें उन पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। हमें वो सब चीज़ें लेनी चाहिए और हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते ना। हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि दिया क्या होता है अगर वो कैंडल या लाइट्स में लगे रहेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें इन सब चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए और हमें लोकल लोगों से अपने सामान लेके उसका यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल हमारी संस्कृति से जुड़ा सबसे ऐतिहासिक कदम है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हम श्री राम जी को इस तरह से हम याद करते हैं और वो एक भव्य छवि है जो हम देख पाएंगे और हम इसे देखकर बड़ा प्रफुल्लित होते हैं। इसके बारे में तो स्पीचलेस है, हम इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। एक भव्य आकर्षित कह सकते हैं कि जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था ये सब हो सकता है, वो हम देख रहे हैं।
नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।